वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 22 स्लिप का पाइथन में बी क्वेश्चन देखेंगे और वो क्वेश्चन है राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट टू इम्प्लीमेंट बबल सॉर्ट यूजिंग लिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग को एक लिस्ट देना है और उस लिस्ट में हम लोग को कुछ भी पास करेंगे उसको हम लोग को बबल सॉर्ट इम्प्लीमेंट करना है। तो बबल सॉर्ट क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई एक लिस्ट है, तो यहाँ पे मैं एक बता देता हूँ कि मान लो आपके पास कोई एक लिस्ट है जिसमें लिखा है आपका 1 1 2 3 4। यहाँ पे लिस्ट ऐसा नहीं है, मान लो आपका है 1 है 5 7 8 4 फिर 9। ओके, तो ये मान लो आपका एक लिस्ट है। तो बबल सॉर्ट कैसे काम करेगा? तो बबल सॉर्ट आपका इटरेशन वाइज काम करेगा। सबसे पहले आपका बबल सॉर्ट में ये चीज़ याद रखना है आपको कि आपका जो रॉन्ग ऑर्डर होगा उस रॉन्ग ऑर्डर में वो स्वैप करेगा रॉन्ग ऑर्डर के कंडीशन में। ठीक है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर कोई भी एलिमेंट रॉन्ग ऑर्डर में है तो वो आपको स्वैप करना रहेगा। तो यहाँ पे रॉन्ग ऑर्डर का मतलब ये है कि आपका जो लेफ़्ट अगर राइट से बड़ा होता है तो ये आपका रॉन्ग ऑर्डर है। ठीक है, लेफ़्ट एलिमेंट आपका राइट एलिमेंट से अगर बड़ा होगा तो वो आपका रॉन्ग ऑर्डर होगा और इस केस में आपको स्वैप करना है। तो स्वैप यानी कि आपको उल्टा कर देना है, जो राइट साइड है उसको लेफ़्ट में भेज देना है और जो लेफ़्ट साइड में है उसको राइट साइड में भेज देना है। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो यहाँ पे इस लिस्ट के यहाँ पे देख सकते हो। तो पहले यहाँ पे चेक होगा कि 1 जो है 5 से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे तो ये कंडीशन एज इट इज़ है, तो यहाँ पे यही चीज़ आएगा। और यहाँ पे आपका पहला इटरेशन है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो दूसरे में क्या होगा कि दूसरे में आपका चेक होगा 5 और 7। तो यहाँ पे ये चेक हो रहा है कि 5 और 7 में से 5 7 से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। अगर तो ये क्योंकि वो राइट ऑर्डर है। उसके बाद हमको चेक होगा कि 7 जो है 8 से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये भी राइट कंडीशन में, तो यहाँ पे भी कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। उसके बाद हम लोग के पास नेक्स्ट आएगा इटरेशन, वहाँ पे चेक होगा 8 जो है 4 से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये कंडीशन रॉन्ग है, यानी कि यहाँ पे 8 जो है बड़ा हो गया, तो यहाँ पे ये स्वैप हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा कि नेक्स्ट वाले में यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 आने के बाद 8 आने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट इटरेशन होगा वो चेक होगा 8 जो है 9 से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स है, यानी कि ये रॉन्ग कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा और ये आपको लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बबल सॉर्ट का सिंपल सा है तरीका है और ये सॉर्टेड आपको ऐसे सॉर्टिंग करेगा और लास्ट में आपका बड़ा एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा एलिमेंट आपका सबसे पहला यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा और जो तीसरा है वो यहाँ पे आएगा और चौथे बार में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रोग्राम को बनाते हैं। इसको मैं एक मान ले तो लिस्ट नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे लिस्ट, और लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी एक कीवर्ड है, तो यहाँ पे LST, यहाँ पे मैं BBL लिख देता हूँ, BBL LST। तो यहाँ पे मैं ये बबल सॉर्ट का ही सिंपल लिस्ट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ये दे रहा हूँ, आप लोग यूज़र इनपुट ले सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे काउंट करूँगा, तो यहाँ पे एक काउंट वेरिएबल बनाता हूँ CNT का, और यहाँ पे काउंट का लेंथ जो है वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे लेंथ किसका चेक करेंगे? तो ये बबल लिस्ट का। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ताकि इसका जो लेंथ है हम लोग को मिल जाए और लेंथ हम लोग का स्टोर रहेगा काउंट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग को इटरेशन परफॉर्म करना रहता है। तो यहाँ पे मैं फॉर लूँगा, एक्स नाम का एक फॉर बनाऊँगा इन रेंज। तो यहाँ पे जो रेंज रहेगा वो हम लोग का काउंट होगा 0 से, तो यहाँ पे 0 लिखूँगा। उसके बाद ये काउंट क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो भी आपका एलिमेंट होता है वहाँ से वो n-1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये काउंट जो है आपका n मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट जो है
यहाँ पे n भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे n लिखोगे तो भी सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो n-1 का, ठीक है। तो ये ऐसे करके इटरेशन परफॉर्म होगा यहाँ पे। उसके बाद आपको एक और फॉर लूप की ज़रूरत पड़ने वाली है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे j नाम दे देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे ij ही ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ij ले लेता हूँ। तो ये बेसिकली 2 लूप में यूज़ होता है। उसके बाद इसका जो रेंज दूंगा मैं रेंज, और ये रेंज मेरा रहेगा 0 से काउंट -1। तो CNT नहीं है, यहाँ पे मैंने n रख दिया था, तो n-1 रहेगा हमारा। और यहाँ पे फिर से हम लोग इस लूप के अंदर आएंगे, और इस लूप में हम लोग जो है कंडीशन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारा, तो जो बबल लिस्ट है हम लोग का, तो बबल लिस्ट ऑफ जो भी j रहेगा हमारा, बबल लिस्ट ऑफ j ग्रेटर देन बबल लिस्ट ऑफ i है कि नहीं। तो यहाँ पे बबल लिस्ट ऑफ i है कि नहीं, तो यहाँ पे बबल लिस्ट ऑफ i ने j+1, क्योंकि i हम लोग का लूप है, तो यहाँ पे j+1। तो यहाँ पे हम लोग का ये कंडीशन रहेगा। अगर ये होता है तो हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा टेम्प वेरिएबल, जिसके अंदर हम लोग स्वैपिंग वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बबल लिस्ट ऑफ j को स्टोर करके रखेंगे टेम्परेरी के अंदर। उसके बाद हम लोग बबल लिस्ट ऑफ j जो रहेगा, तो बबल लिस्ट ऑफ j के अंदर हम लोग किसको स्टोर करेंगे, तो बबल लिस्ट ऑफ j+1, तो j+1। तो इसको हम लोग बबल लिस्ट ऑफ j के अंदर स्टोर करके रख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं बेसिकली लाइन इंडेंटेशन के साथ प्रॉपर दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपको करना है बबल लिस्ट ऑफ j+1, तो यहाँ पे j, ओके, j+1, ओके, बबल लिस्ट ऑफ j+1। और इसके अंदर आपको किसको स्टोर करना है, इसके अंदर आपकी जो भी टेम्प के अंदर वैल्यूज़ थी उसको स्टोर कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो लूप है वो हो चुका है, और यहाँ पे आपको बेसिकली इस लिस्ट को प्रिंट कर देना है। आपका बबल सॉर्ट यहाँ पे परफॉर्म हो चुका है। बेसिकली ये बहुत ईजी है। तो यहाँ पे मैं बबल लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं रन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रन हो रहा है, तो यहाँ पे रन होने देते हैं। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है, और हम लोग ने जो देखा था सॉर्टेड ऑर्डर, और यहाँ पे हम लोग का फाइनल लिस्ट आ चुका है 1 4 5 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इनपुट देखोगे तो यहाँ पे इनपुट देख सकते हो 1 5 7 8 ऐसा है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को 2 इटरेशन लगेगा आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले इटरेशन में मैंने जो आपको निकाल के दिया था वो था 1 5 7 4 8 9, ठीक है। 1 इटरेशन में ये था। फिर नेक्स्ट इटरेशन में जो लास्ट आंसर मिला उसके बेस पे चलेगा, तो यहाँ पे सेम चीज़ चलेगा वापस से। तो 1 5 इस बार चलेगा, 7 और 4 के बीच में स्वैपिंग होगा, क्योंकि 7 जो है 4 से बड़ा है, तो यहाँ पे स्वैप हो जाएगा। तो आपको आंसर मिलेगा 1 5 4 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट इटरेशन में आपको मिलेगा 1 5 और 4 को बीच में यहाँ पे चेंजेस होगा, तो 1 4 5 फिर 7 8 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सेम चीज़ है, 1 4 5 7 8 9 आपका आंसर आ चुका है। तो बेसिकली ये 3 इटरेशन में परफॉर्म हुआ है। तो ये चीज़ है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।